नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हम हैं गणेश हॉस्पिटल में, जिन ये कालीगढ़ी चौक के पास है। 15 साल पहले इन्होंने आईवीएफ करा था। जो जिन माओ की कोख सोनी थी, उनको बच्चा आईवीएफ के माध्यम से हो रहा था। पहला गाजियाबाद का ऐसा आईवीएफ है जिसे 15 साल हो गए। 15 साल में अब तक 6 से 7 हजार अनुमानित माओ की गोद भर चुकी है। किसी को लड़का, किसी को लड़की हुई है, और ये मात्र सस्ते पैसों में ही सोनी गोदों को भरता है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो अस्पताल की संचालिका हैं। बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका हमारे न्यूज चैनल में। ये बताइए, कितने साल हुए आपको, तक कितने, मतलब वो कितनी माओ की गोद भर चुकी है? हमारा आईवीएफ सेंटर 2005 में खुला था। 2005 का मतलब है ये 2023 चल रहा है, तो 18 साल हमारे आईवीएफ को सेंटर को खुले हुए हो गए। और वेस्टर्न यूपी और गाजियाबाद के एरिया का ये पहला आईवीएफ सेंटर था जो हमने 2005 में खोला था। और पहला जो बच्चा पैदा हुआ था 2006 में पैदा हुआ था, और गणेश जी के नाम पर उसके माँ बाप ने उस बच्ची का नाम, छोटी गुड़िया का नाम सृष्टि रखा था, मुझे आज तक याद है। और अब तक कम से कम हमारे आईवीएफ सेंटर से 6-7 हजार डिलीवरी हो चुकी हैं जो आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसीज हुई हैं। और अगर हम ये देखें कि हम दूरबीन के ऑपरेशन करते हैं या जनरल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अब तक 15 हजार के करीब डिलीवरी तब से अब तक हमारे यहाँ से हो चुकी है। कितने पैसे लेते हैं एक आईवीएफ के? आईवीएफ का चार्जेस डिपेंड करता है कि मरीज को प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मल आईवीएफ का पैकेज 1 से 1.25 लाख के बीच में खर्चा आता है, और 20-25-30 हजार की दवाइयां लगती हैं, तो मैं समझती हूँ 1 से 1.25 लाख के बीच में खर्चा बैठता है अंदाजा। कहाँ के लोग आते हैं अब तक? कहाँ के माओ के बहुत भर चुके, किसी उत्तर प्रदेश या बाहर भी? नहीं, हमारे पास तो पूरे देश से लोग आते हैं। 1-2 पेशेंट तो यूएस के भी ऐसे थे जो यहाँ पर गाजियाबाद में, जिनका मायका है लड़कियों का, उन्होंने आके आईवीएफ हमारे पास कराया। हमारे पास मनाली से, कुल्लू मनाली से पेशेंट्स आए हैं। हमारे पास बॉम्बे, महाराष्ट्र के पेशेंट आए हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स के आईवीएफ सक्सेस हुए। एक पेशेंट ने कंट्री के बहुत ही रेनाउंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट के 3 आईवीएफ कराए और तीनों आईवीएफ फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने हमारे पास आके कराया। तो जब हमने उनकी सारी फाइल देखी तो हमें लगा कि एक दूरबीन का ऑपरेशन होता है, वो इनका नहीं हुआ है, तो वो भी कर दिया जाए। वो करने के बाद जब हमने आईवीएफ किया तो उनको 2 बेटियां पैदा हुई, ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। तो हमारे पास इस तरीके से सब जगह के पेशेंट्स आते हैं। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से भी काफी पेशेंट्स ने हमारे पास इलाज कराया है और उनको प्रेगनेंसी हुई है। कितने बेड का अस्पताल बन चुका है गणेश हॉस्पिटल? जब हमने ये अस्पताल शुरू किया था तब तो थोड़ा छोटा था, 80 बेड के करीब था, लेकिन अभी 110 बेड का हमारा हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पर सब तरह की स्पेशलिटी उपलब्ध है, सुपर स्पेशलिटी के साथ में। और क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है अस्पताल में मरीजों को? सब तरह की फैसिलिटीज हैं, 24 आवर्स सर्विसेज हैं। हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जनरल सर्जन, किडनी का सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, डायलिसिस वगैरह होती है। और इसके अलावा हमारे पास में नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट होता है। बस हमारे पास में हार्ट का ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, बाकी सब तरह के ऑपरेशन और सब तरह का इलाज होता है। ब्रेन के ऑपरेशन, जिनको हीमेटोमा बन जाता है, हेड इंजरी का पेशेंट होता है, उनके भी ऑपरेशंस होते हैं, और सब तरह के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये थी अर्चना शर्मा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो गणेश अस्पताल की संचालिका हैं। और इन्होंने समय दिया हमारे न्यूज चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।